माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो क्लास 9th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हमें क्वेश्चन नंबर 7 करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किए हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C and diagonal BD bisects angle B as well as angle D. पहले हम यहाँ पे फिगर ड्रा करेंगे। ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये रोम्बस गिवन, तो ये रोम्बस है, मीन्स ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. It is rhombus. Rhombus is also a parallelogram. Every rhombus is a parallelogram. This is rhombus. A, B, C, D. It is given a rhombus. Means all four sides. AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. All the four sides are equal. AC is one diagonal. And show that the diagonal AC bisects angle A, bisects angle A, this diagonal AC, as well as angle C. इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल AC. We have to prove this. Means, for example, I will write here name 1, angle 1, it is angle 2, it is angle 3, it is angle 4. We have to show first diagonal AC bisects angle A, means angle 1 is equal to angle 3, as well as bisects angle C, means angle 2 is equal to angle 4. And diagonal BD, this is diagonal BD. Here I will join this by dotted lines. This is diagonal BD. Bisects angle B, bisects this angle B and as well as angle D. This diagonal BD हमें ये शो करना है, हमें ये प्रूव करना है. देखो, हम पहले डायगोनल AC से दिखाएंगे कि डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C. अगर इसने AC डायगोनल ने इस एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट किया तो वी कैन राइट हियर सिमिलरली डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D. नाउ फर्स्ट ABCD is a rhombus. It is given. ABCD is a rhombus. Every rhombus is also a parallelogram. All rhombus are parallelograms. But all parallelograms are not rhombus. सारे parallelogram जो है वो rhombus नहीं होते हैं. अलबत्ता जो भी rhombus होता है फिगर वो parallelogram भी होता है. वो क्या होता है? parallelogram. देखो, हमें यहां पे given जो है ABCD is a rhombus. ये गिवन है इसमें. ABCD is a rhombus. Now we have to prove first part. Diagonal AC bisects angle A as well as angle C. पहला पार्ट जो है we have to prove angle 1 is equal to angle 3. Means डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A. ये जो एंगल है A, ये इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है. मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. दिस डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एज वेल एज एंगल C. एंगल C को भी बाइसेक्ट फिर करता है. सेकेंड पार्ट जो है वो डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B. Means I will write here name 5, this is 6, 7, 8. Second part is we have to show also angle 5 is equal to angle 7, angle 5 is equal to angle 7 and angle 6 is equal to angle 8. ये हमें दो पार्ट्स इसमें शो करने हैं. देखो प्रूफ कैसे हम करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे. All the four sides of a rhombus are equal. We have given, हम ऐसे लिखेंगे ABCD is a rhombus. ये फिगर rhombus है, ये given है. इसका मतलब है AB is equal to BC is equal to DC is equal to AD. इसके सारे साइड्स आपस में बराबर है. देखो, अब यहां पे ऐसे उठाएंगे
इन ट्रायंगल, पहले हम ये ट्रायंगल उठाएंगे, ए सी डी, ये ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, पूरा ध्यान रखो ए सी डी, इसमें ये जो है ना एडी इज इक्वल टू डी सी, एडी इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि इसके सारे साइड्स आपस में बराबर है। जब AD is equal to DC, AD is equal to DC in this triangle, then angle 1 is equal to angle 2. Therefore, angle 1 is equal to angle 2. Name this first. कैसे ये? अगर मैंने यहाँ पे इस ट्रायंगल में ACD में मैंने ये लिखा कि AD is equal to DC, ये साइड इसके बराबर है, तो therefore angle 1 is equal to angle 2. ये मैंने ही कल कहा आपको, क्या कहा? Angles opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal. यहां पे क्या है, ये जो एंगल्स है ना अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. जब एंगल्स तो बराबर होते हैं तो अपोजिट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, वो इसका इनवर्स है. मगर यहां पे साइड्स बराबर है तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. इसके बाद हम यहां पे लिखेंगे, अच्छी तरह समझ लेना. देखो ये जो है ना ए बी पैरेलल डीसी, ए बी पैरेलल डीसी, कैसे मैंने लिखा पैरेलल ए बी पैरेलल डीसी? मैंने कहा कि एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम. हर एक रोम्बस जो होता है ना वो पैरेललोग्राम भी होते हैं. जब पैरेललोग्राम तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल. ए बी पैरेलल डीसी एंड ए transversal AC intersects them, and a transversal AC intersects them. यहां पे हम लिख सकते हैं every rhombus is a parallelogram. हर कोई रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, मगर हर कोई पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होता है, ये याद रखना. AB पैरेलल DC and transversal AC intersects them. मैंने कहा AB पैरेलल DC, तो therefore angle 3 is equal to angle 2. Therefore angle 3 is equal to angle 2. पूरा देखो, angle 3 is equal to angle 2. क्या है ये? Pair of alternate interior angles. Pair of alternate interior एंगल्स, क्योंकि ये और ये पैरेलल है एंड ट्रांसवर्सल एसी इंटरसेक्ट्स देम. पूरा ध्यान रखो. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, जब मैं फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट मुझे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 निकला, देन सेकंड इज, यहां पे इसका हम नाम रखेंगे सेकंड. सेकंड इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2. तो यहां से क्या निकलेगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2. वो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 मैंने निकाला. एंगल 1 इज इक्वल, क्योंकि ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, तो इसका मतलब 1 भी 2 के बराबर, 3 भी 2 के बराबर, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. इसका नाम हम रखेंगे थर्ड. मुझे ये मिला पहला, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. मीन्स डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A. मीन्स डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A. इसके बाद हमें यहां पे दिखाना एज वेल एज एंगल C मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. थोड़ा मैं यहां से ये इरेज, अब मैं यहां से ये उठाऊंगा AD, पूरा ध्यान रखो, AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC. ये मैंने पहले लिखा AB पैरेलल DC,
हो गया, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. नाउ अनदर AD पैरेलल BC, another pair of opposite sides are also parallel because it is a parallelogram. All rhombus are parallelogram. मैंने ये यहाँ पे लिख कर रखा है AD parallel BC and a transversal AC, यही AC intersects them. AD parallel BC because every rhombus is a parallelogram. Then opposite sides of a parallelogram are parallel. इसी वजह से मैंने यहां पे लिखा, पूरा ध्यान रखना, AD parallel BC and transversal AC intersects them. तो therefore क्या, AD parallel BC angle 1 is equal to angle 4. Angle 1 is equal to angle 4. Angle 1 is equal to angle 4. मैंने यहां पे थर्ड लिखा है, इसका नाम मैं रखूंगा फोर्थ. क्या या ये क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये और ये पैरेलल एंड AC ट्रांसवर्सल. इसका मतलब है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये जो है ये पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो अब फ्रॉम जो मैंने फर्स्ट लिखा, फर्स्ट मैंने लिखा यहां पे जो था, जो मैंने इरेज किया है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर मैंने लिखा है. जो मैं इसका नाम मैंने रखा फर्स्ट, क्योंकि ये और ये साइड आपस में बराबर है. अब हमें फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ वी हैव, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये फर्स्ट है, तो ये फोर्थ है. यहां पे भी 1 किसके बराबर है, 2. 1 किसके बराबर है, 4. तो क्या निकलेगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 मीन्स डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो. यहां पे इसका नाम हम रखेंगे फिफ्थ. क्या रखेंगे, फिफ्थ. अब हमें यहां पे मैं थोड़ा फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ, थर्ड क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. फिफ्थ क्या है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. फ्रॉम ऐसे लिखना है, फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ वी हैव व्हाट वी हैव, डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A, क्योंकि थर्ड में निकला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एज वेल एज फिफ्थ जो है वो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एज वेल एज एंगल C. Hence proved फर्स्ट पार्ट. अब हमें ये जो करना है ना, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, ये एंगल 5 इक्वल टू एंगल C. अब हमें ये इस साइड को उठाना, मैंने पहले ये दो ट्रायंगल ये उठाया, अब मुझे ये ट्रायंगल उठाना है, ये भी ऐसे ही निकलेगा. अब हमें ये करने की जरूरत नहीं है, हम यहां पे ऐसे ही लिख सकते हैं. सिमिलरली डायगोनल BD bisects this diagonal, another diagonal bisects angle B as well as angle D. ये हमें प्रूव नहीं करना है, ये सेकंड पार्ट, ये खुद निकलेगा. इसी तरह सिमिलरली डायगोनल BD bisects एंगल B as well as एंगल D. जिस तरह मैंने यहां पे ये निकाला, डायगोनल AC bisects एंगल A as well as एंगल C, इसी तरह ये भी करना है. That's end of this question. Now tomorrow inshallah question number 8. Thanks.